प्रिय विद्यार्थियों, मैं ललित ज्वेल कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के पाठ 2 पर्यावरण संरक्षण के प्रयास व सफलता के प्रश्न उत्तर को आपके समक्ष समझाते हुए प्रस्तुत करूंगा। आप इन प्रश्न उत्तर को अपनी फेयर कॉपी में भी लिखें और पाठ समझकर इन प्रश्न उत्तर को याद भी करें। हम सबसे पहले देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, आधुनिक कृषि में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हम इसके जो 4 विकल्प है उसमें से 3 सही हैं। उन 3 सही विकल्पों को इसमें लिखा हुआ देखेंगे। जैविक खेती को, जैव उर्वरकों के उपयोग को, जैव कीटनाशकों के प्रयोग को। दूसरा, पर्यावरण प्रभाव के निर्धारण का अंतिम स्तर है विस्तृत प्रभाव निर्धारण। भारत में पर्यावरण प्रभाव के निर्धारण की जिम्मेदारी है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की। चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ उत्तराखंड में। भारत में सीएनजी का उपयोग सबसे पहले प्रारंभ हुआ दिल्ली में। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, साइलेंट वैली किस राज्य का एक छोटा वन क्षेत्र है? हम उसका उत्तर लिखेंगे केरल। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई? हम इसका उत्तर लिखेंगे 1974। अति लघुत्तरी प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण के क्या आशय है, समझाइए। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और संसाधन को नष्ट होने से बचाने के लिए आयोजित प्रबंधन को पर्यावरण संरक्षण कहते हैं। प्रश्न 2, पर्यावरण प्रभाव निर्धारण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, पर्यावरण प्रभाव निर्धारण से तात्पर्य है विभिन्न परियोजनाओं पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों का अध्ययन और उनके लाभ हानि का मूल्यांकन। यह गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों प्रकार से होता है। प्रश्न 3, पर्यावरण प्रभाव निर्धारण भारत में किस मंत्रालय की जिम्मेदारी है? उत्तर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की जिम्मेदारी है। प्रश्न 4, जैविक खेती से आप क्या समझते हैं? उत्तर, यह वह खेती है जिसमें कृत्रिम रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें गोबर, पेड़ पौधों की पत्तियों से बनी हरी खाद का उपयोग होता है। प्रश्न 5, पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के 3 प्रमुख स्तर कौन कौन से हैं? उत्तर, पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के 3 प्रमुख स्तर हैं प्रारंभिक जांच, तीव्र प्रभाव निर्धारण और विस्तृत प्रभाव निर्धारण। प्रश्न 6, हमें पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, विश्व में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। इससे प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से उपयोग हो रहा है। तीव्र एवं अविवेकपूर्ण दोहन से प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसे संरक्षित किया जाना आवश्यक है। फिर विद्यार्थियों, अब हम लघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, चिपको आंदोलन क्या है? इसके आधारभूत तत्व कौन से हैं? वर्ष 1974 की बात है। इलाहाबाद की खेल का सामान बनाने वाली कंपनी साइमंड को चमोली जिले में अंगूर प्रजाति के वृक्षों को काटने का ठेका सरकार ने दिया। इस प्रजाति के वृक्षों की लकड़ी का उपयोग कृषि उपकरण बनाने में किया जाता है। इस वृक्ष की लकड़ी को सरकार ने स्थानीय जनता के उपयोग के लिए प्रतिबंधित कर दिया। चमोली जिले की सैकड़ों एकड़ वन क्षेत्र की भूमि की नीलामी के निर्णय की जानकारी जब लोगों को लगी तो आक्रोश उत्पन्न हो गया। वन विभाग ने यहाँ के लोगों को युद्ध काल में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका को लेकर मुआवजा देने के लिए चमोली बुलाया। इधर रेणी गांव के पुरुष चमोली गए, उधर गांव के वन कर्मी और ठेकेदार के लोग वृक्षों को काटने पहुंच गए। एक साधारण महिला गोरा देवी ने श्रमिकों को वृक्षों को काटने से रोका। वह गांव के हर घर गई तथा महिलाओं युवतियों को विरोध के लिए एकत्रित किया। मुरारी लाल एवं गोरा देवी के साथ 27 महिलाओं युवतियों ने
पेड़ से चिपक कर कहा कि जंगल हमारा मायका है, हम इसे नहीं कटने देंगे। बंदूक के भय से भी वे नहीं डरे। इसके बाद उन्होंने जंगल में प्रवेश का एकमात्र पुल भी तोड़ दिया। 26 मार्च 1974 को इस घटना के बाद रैणी गांव चिपको आंदोलन का कर्मक्षेत्र बन गया। यहीं से उत्तराखंड में वनों को बचाने के लिए नई दिशा मिली। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसी से प्रेरणा लेकर 2800 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की। सरकार ने ठेका निरस्त कर दिया और ठेकेदारी प्रथा भी बंद कर दी। लघुत्तरी प्रश्न का प्रश्न 2, पर्यावरण संरक्षण किन महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है, समझाइए। उत्तर, जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता लाने हेतु परिवार नियोजन एवं संतति निरोधक का उपयोग एवं प्रयोग, जैव उर्वरक व वर्मी कंपोस्टिंग का कृषि में उपयोग, सौर ऊर्जा द्वारा धरती से जल का दोहन, खाना पकाने हेतु बायोगैस का प्रयोग, सिंचाई के लिए नियंत्रित बांधों और जल विभाजकों का निर्माण, पौधारोपण को प्रोत्साहन, फसल चक्र का पालन, वन्य जीवों, पौधों, पशुओं का संरक्षण एवं राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य का विकास, पक्षी एवं अन्य वन्य जीवों के शिकार पर रोक, प्लास्टिक के उपयोग पर रोक, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों का उपयोग, औद्योगिक अपशिष्ट एवं उत्पादों का पुनः चक्रण। प्रश्न 3, EIA की क्या भूमिका है, किन तत्वों को आधार मानकर EIA तैयार किया गया है, वर्णन कीजिए। पर्यावरण प्रभाव का निर्धारण अपनी परियोजनाओं में पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को शामिल करता है। पर्यावरण प्रभाव अनुमानक परियोजनाओं में होने वाली लाभकारी और नुकसानदेह प्रभाव का मूल्यांकन करता है। यह गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों हो सकता है। इसे इन तत्वों को आधार मानकर तैयार किया गया है। EIA के तत्व, नंबर 1, भूमि पर प्रभाव जैसे विघटन आदि, नंबर 2, भूकंप की संभावना, नंबर 3, धरातली एवं भूगर्भीय जल, मिट्टी तथा वायु की गुणवत्ता, नंबर 4, पौधों एवं वन्य जीवों की खतरे में पड़ी किस्मों की जानकारी, नंबर 5, शोर प्रदूषण की स्थितियों का आकलन, नंबर 6, सामाजिक आर्थिक प्रभाव, नंबर 7, चक्रण पद्धति से कचरे में कमी आने की संभावनाओं का आकलन, नंबर 8, अवशिष्ट व बचे पदार्थों का पर्याप्त उपयोग, नंबर 9, जोखिम विश्लेषण व आपदा प्रबंधन। प्रश्न 4, CNG से क्या आशय है, भारत में इसका सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। उत्तर, CNG से तात्पर्य कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अर्थात तरल संपीड़ित गैस से है। यह एक सस्ता, अच्छा, कम प्रदूषण फैलाने वाला ऊर्जा संसाधन है जो वाहनों के लिए उपयोगी है। गैस डीजल की अपेक्षा यह अधिक सस्ता और कम प्रदूषण फैलाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली परिक्षेत्र में चलने वाले सभी लोक परिवहन के साधनों में इसके उपयोग के निर्देश दिए थे। दिल्ली की यातायात बस व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी CNG से चलने वाली यातायात व्यवस्था बन गई है। इसके उपयोग से दिल्ली में कम वायु प्रदूषण हुआ है। इसका अन्य राज्यों में भी उपयोग हो रहा है। अब उज्जैन शहर में भी ऑटो रिक्शा और कार आदि में इसका उपयोग देखने में आता है। टिप्पणी लिखो। साइलेंट वैली, यह केरल राज्य का एक छोटा सा वन क्षेत्र है। पश्चिमी घाट पर नीलगिरी के दक्षिणी पश्चिमी घाट पर स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 90 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्र चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दुर्गम पहाड़ी रास्तों के कारण यह जनसंख्या विहीन है। यहाँ दुर्लभ मूल्यवान वनस्पति जंतुओं का भंडार है। कुंतीपुजा नदी यहाँ बीच में से होकर गुजरती है। केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने कुंतीपुजा नदी पर बांध बनाकर बिजली पैदा करने की योजना बनाई। इस योजना का प्रारंभ से ही विरोध शुरू हो गया। केंद्र सरकार के पर्यावरण विभाग ने केरल सरकार को बांध बनाने पर पुनर्विचार करने को कहा। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि साइलेंट वैली विशिष्ट वनस्पतियों, जीव जंतुओं का आश्रय स्थल है। यहाँ भूमध्य रेखीय वर्षावन बिना मानवीय हस्तक्षेप के ही सुरक्षित है। MG के मेनन की अध्यक्षता में
गठित कमेटी ने बांध नहीं बनाने की सिफारिश की। वर्ष 1985 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। प्रिय छात्रों, आपके समक्ष में पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर मैंने आपको समझाए। अब आप इन्हें फिर कॉपी में अवश्य से लिखें और इन्हें समय समय पर याद भी करते रहें।